तो ज़हीर इकबाल से शादी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों लाइमलाइट में बनी हुई है। सोनाक्षी ने जिस तरह अपने परिवार के खिलाफ जाकर ये शादी रचाई, उस वजह से लोग सोनाक्षी को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। जहां एक तरफ शत्रुघ्न ने शादी से पहले ये बयान देकर सबको चौंका दिया था कि सोनाक्षी की शादी का पता उन्हें भी मीडिया से ही लगा, वहीं लव सिन्हा ने तो ये ऐलान कर दिया कि वो सोनाक्षी को इस शादी के बाद से पहचानेंगे भी नहीं, ना ही उनसे कोई रिश्ता रखेंगे। इसी बीच कई लोगों ने सोनाक्षी ज़हीर की जोड़ी को लेकर भी चर्चा की। लोग इनकी जोड़ी को बेमेल जोड़ी बताते हुए सोनाक्षी को ज़हीर की आंटी करार दे रहे हैं। इसी बीच कई लोगों को सोनाक्षी और रणबीर कपूर से जुड़ा वो किस्सा भी याद आ रहा है जब रणबीर कपूर ने सरेआम सोनाक्षी को बेइज्जत करते हुए उसे अपनी आंटी बता दिया था। तो आखिर क्यों कही थी रणबीर कपूर ने सोनाक्षी के लिए ये बात? क्यों कह दिया था जाकर अपनी शक्ल देख आईने में, मेरी अम्मा लगती है तू? और फिर सोनाक्षी ने कैसे दिया था पलटवार जवाब? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो सेम टाइम पर इंडस्ट्री का हिस्सा रहे, आसपास ही अपने करियर की शुरुआत की। बावजूद उसके इन एक्टर्स ने एक साथ कभी काम नहीं किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा और रणबीर कपूर की। दोनों ने आसपास ही अपने करियर की शुरुआत की। रणबीर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म से शुरुआत की तो सोनाक्षी को भी सलमान खान का साथ मिला। सोनाक्षी ने जहां अपने करियर की शुरुआत में इंडस्ट्री के बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के साथ काम किया, यानी कि अक्षय गुटका कुमार या सलमान खान हो, वहीं रणबीर कपूर ने इंडस्ट्री की यंग एक्ट्रेसेस के साथ अपने करियर की शुरुआत की। एक पॉइंट ऐसा भी आया जब इन दोनों एक्टर्स को एक डायरेक्टर अपनी फिल्म में एक साथ कास्ट करना चाहता था। 2011 की बात होगी। सोनाक्षी सिन्हा इस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार थी और सोनाक्षी ने हाँ भी कर दिया। रणबीर कपूर को जब डायरेक्टर ने कहानी बताई तो रणबीर को भी कहानी पसंद आई, अपना किरदार भी पसंद आया। डायरेक्टर के साथ काम वो भी करना चाहता था, लेकिन रणबीर कपूर ने डायरेक्टर के सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि मुझे सोनाक्षी के साथ काम नहीं करना, आप दूसरी एक्ट्रेस को देखें। जब डायरेक्टर ने पूछा कि ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन जो है वो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या तुम रीजन बताओगे? तो जो रीजन सोनाक्षी के साथ काम नहीं करने का रणबीर ने दिया वो बेहद चौंका देने वाला था। और वो रीजन ऐसा था कि तब से लेकर आज तक सोनाक्षी सिन्हा रणबीर की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। दरअसल रणबीर कपूर ने सोनाक्षी सिन्हा के लिए कह दिया था कि वो उसके साथ काम इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि सोनाक्षी बहुत बड़ी दिखती है, आंटी टाइप्स, और रणबीर के साथ उसकी जोड़ी नहीं जमेगी क्योंकि दोनों को अगर साथ में पैर करेंगे तो सोनाक्षी रणबीर से उम्र में बड़ी लगेगी, रणबीर की अम्मा जैसी लगेगी। रणबीर कपूर की इस तरह की बात जब सामने आई तो सोनाक्षी सिन्हा तक भी ये बात पहुंची और उसके बाद से ही सोनाक्षी सिन्हा रणबीर कपूर से नफरत करती है। कहा जाता है कि ये डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे जो एक रोमांटिक कॉमेडी बना रहे थे और तब उन्होंने रणबीर और सोनाक्षी को एक साथ कास्ट करने की बात की थी, लेकिन रणबीर के ना कहने से ये फिल्म बन ही नहीं पाई क्योंकि संजय लीला भंसाली सोनाक्षी को निकालना नहीं चाहते थे और रणबीर सोनाक्षी के साथ काम नहीं करना चाहता था। हालांकि सोनाक्षी की अगर बात करें तो अपने से उम्र में बड़े एक्टर्स के साथ उसकी जोड़ी खूब जमी, फिर चाहे दद्दू सलमान खान हो या गुटका अक्षय कुमार। इसके अलावा अगर बात करें हमूम एक्ट्रेस की तो उसमें उसने सिर्फ रणवीर सिंह के साथ काम किया और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, जिसके बाद सोनाक्षी के साथ यंग एक्टर्स काम करने से कतराते हैं। वहीं अब जब सोनाक्षी ने शादी रचा ली है एक अलग धर्म के लड़के के साथ जिस पर काफी बहस छिड़ी हुई है, वहीं इससे अलग कई लोग इनकी जोड़ी को भी बेमेल जोड़ी बता रहे हैं, जहां सोनाक्षी को ज़हीर इकबाल की आंटी बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या रणबीर कपूर ने सोनाक्षी के साथ काम न करने की जो वजह बताई वो ठीक थी या रणबीर कपूर के साथ सोनाक्षी की जोड़ी अच्छी लगती? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जब से सोनाक्षी ने ज़हीर इकबाल से शादी की है, सिन्हा परिवार का पारिवारिक झगड़ा सड़क पर आ गया है। जिस घर का नाम रामायण है वहाँ इन दिनों सोनाक्षी की वजह से महाभारत हो रही है और शादी के बाद सोनाक्षी ने जो हरकत की है उस वजह से खुद शत्रुघ्न सिन्हा भी बेहद आहत हैं। लोग सोनाक्षी पर तोहमतें लगा रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा खुद महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने घर का नाम तो रामायण रख दिया, घर में धार्मिक माहौल तो बनाया, मगर शायद अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने में फेल हो गए।
तो आखिर अब ऐसा और क्या कर दिया सोनाक्षी ने कि शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसे करना पड़ रहा है डैमेज कंट्रोल। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने खुशी खुशी शादी की, लेकिन सोशल मीडिया पर सोनाक्षी की ये शादी लोगों को भा नहीं रही है और सोनाक्षी के इस कदम से उनके पूरे परिवार को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है और वजह इनके परिवार का रामायण के प्रति प्रेम भी है। शत्रुघ्न सिन्हा की अगर बात करें तो उनके घर का नाम रामायण है, उनके भाइयों का नाम भरत, लक्ष्मण और राम है। और तो और शत्रुघ्न सिन्हा को जब बेटे हुए तो उन्होंने उनका नाम भी लवकुश रखा, यानी कि घर के अंदर पूरा रामायण का माहौल था। और शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार और उनके घर के बारे में हमेशा लोगों को कहानी और किस्से सुनाए जाते थे। एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि कैसे पूरा परिवार रामायण को डेडिकेटेड है और कितना रिलीजियस है। लेकिन जब सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल जो कि दूसरे रिलीजन से है उससे शादी की तो लोगों का दिमाग खनक गया और लोगों ने बस यही कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने चाहे अपनी ब्रांड बिल्ड करने के लिए रामायण शब्द का इस्तेमाल किया हो और घर में रामायण का माहौल रखा हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों में वो रामायण वाली क्वालिटीज नहीं डाली, अपना धर्म ठीक से नहीं सिखाया। सोशल मीडिया पर अब यही कहा जा रहा है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा सभी लोग कह चुके हैं कि उनके लिए धर्म से ऊपर प्यार है, वो धर्म नहीं देखते, वो प्यार देखते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं लोग कि अगर आप धर्म नहीं देखते तो अपने घर का नाम आपने रामायण क्यों रखा, अपने घर का नाम किसी और रिलीजन पर रख लेते। आपने अपने बच्चों का नाम लव और कुश क्यों रखा, क्यों रामायण का माहौल बनाया, दूसरे नाम रख लेते, कुछ और ही रख लेते, नॉर्मल जीवन जीते। जिंदगी भर रामायण रामायण किया और अब सोनाक्षी ने ये कदम उठाया तो आप कह रहे हैं कि आपके लिए प्यार पहले है। सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें चल रही हैं। एक यूजर ने कहा कि सोनाक्षी का ये कदम उठाना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है, तो किसी ने कहा सोनाक्षी तो शुरू से ही धर्म के प्रति या रामायण के प्रति जागरूक थी ही नहीं। ये तो कौन बनेगा करोड़पति में उस वक्त पता चल गया था जब रामायण से जुड़ा एक सवाल सोनाक्षी से पूछा गया और उसे उसका जवाब नहीं आया। तभी अमिताभ बच्चन ने सोनाक्षी को एक्सपोज कर दिया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पता नहीं सोनाक्षी किस दुनिया में है, इतना देश और दुनिया में माहौल सोनाक्षी को नजर नहीं आ रहा है। ये होते हुए भी सोनाक्षी ने ऐसा कदम उठाया तो कहीं न कहीं जनता आहत हुई है और इस पूरे मामले में पब्लिक बोल इसीलिए रही है क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक पब्लिक फिगर हैं, सोनाक्षी सिन्हा खुद एक पब्लिक फिगर हैं और जहीर इकबाल भी एक्टर हैं। इनकी जिंदगी लोग देखते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं और रामायण से लोग जुड़े हुए हैं और उसी जगह जब इस तरह की चीज होती है तो लोग खुद को रोक नहीं पाते।